पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो जी क्या हाल चाल है आप सबका। देखिए हम तो कोई मार्केट को अब आजकल कोई इतना रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे और हमने अब लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस बना के रख ली हैं। अब हमें इन चीज़ों से कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा जो मार्केट में हो रहा है, क्योंकि अब हमारे पास कैश भी नहीं है। तो अगर बीच में किसी दिन मार्केट ऊपर जाएगी तो हम थोड़े से निकाल देंगे ताकि कैश आ जाए, और अगर नीचे ही नीचे जाती रहेगी तो वी आर ओके। अब हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक दो न्यूज़ आई थी तो उस पर सोचा हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। एक तो कैप्को की न्यूज़ आई थी कि वो जो है कोई टेनागा जेनरस साई लिमिटेड कंपनी वो एक्वायर करना चाहते हैं। तो यहाँ से सिर्फ एक ये बात है कि इतने अरसे से जो कैप्को बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे, चलें थोड़ा सा उनको ख्याल आया कि भाई कुछ प्रोग्रेस करनी भी है, 2 साल से ऐसी फारिग बैठे हुए हैं, तो अल्लाह करे ये हो जाए ताकि कुछ डायरेक्शन तो पता लगे ना लॉन्ग टर्म में। बहरहाल देखें आगे क्या होता है। लेकिन फिर भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो इसका हिसाब किताब है, जैसे पिछले 2 साल से डिविडेंड दिया तो 8 रुपए का डिविडेंड इस साल में तो काफ़ी उम्मीद है कि आ ही जाएगा। तो उस हिसाब से तो इस रेट पे ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बस लेके रख लें। क्योंकि अगर ये कंपनी का इनकी ट्रांजैक्शन हो भी जाती है, यहाँ पे क्लियर तो नहीं है कि कितने पैसे लगेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि इतने पैसे लग जाए कि इनके पास डिविडेंड के लिए पैसे ही ना बचें। तो डिविडेंड हमारा अंदाजा है कि इस साल भी कम से कम पिछले साल जितना देंगे, और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अभी आने वाले रिजल्ट्स के साथ 3 रुपए देंगे और ईयर एंड पे 5 रुपए देंगे। अगर कुछ और दिया तो फिर देख लेंगे क्या करना है। दूसरा जी, ये हब कंपनी की न्यूज़ आई कि वो ये कह रहे हैं कि वो जो हैं वो सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी जो है वो उसके साथ निगोशिएशंस करना चाहते हैं उसको खरीदने के लिए। अब इसमें जो है थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये कंपनी है कौन सी। अगर आप एंग्रो का देखें, ये एंग्रो के एनुअल रिपोर्ट है, तो उसमें ये आ रहा है एंग्रो एनर्जी, ठीक है। इसमें ये है एंग्रो पावरजेन कादिरपुर। एंग्रो की जो एंग्रो एनर्जी की होल्डिंग है वो 100% है। फिर एंग्रो पावरजेन कादिरपुर, तो एंग्रो एनर्जी की एंग्रो पावरजेन कादिरपुर में तकरीबन 69% होल्डिंग है। एंग्रो पावरजेन थर में 50% होल्डिंग है। एंग्रो एनर्जी सर्विसेज हैं कोई, उनमें 100% होल्डिंग है। और ये यहाँ पे आ रही है सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, इसमें तकरीबन 12% होल्डिंग है। अब यहाँ पे हब ने ये नाम डिस्क्लोज नहीं किया कि वो पोटेंशियल सेलर से उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं, लेकिन काफी अंदाजा यही है कि ये जो खरीदना चाहते हैं ये वो एंग्रो का 12% शेयर जो उस कंपनी में है वो खरीदना चाहते हैं। हम यहाँ पे आपको एंग्रो का वो पुराना नोटिस दिखाते हैं जिसमें एंग्रो ने ये कहा था कि वो लिबर्टी पावर के साथ डिस्कशंस करने जा रहे हैं, कुछ स्टेक अपना सेल करने लगे हैं या कोई पार्टनरशिप के लिए एंग्रो एनर्जी में और उसके थर्मल एसेट्स के पोर्टफोलियो में, जिसमें उन्होंने कहा था कि उसमें शामिल होती है एंग्रो पावरजेन कादिरपुर, एंग्रो पावरजेन थर और सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी। तो यहां से दो तीन चीजें सामने आती हैं। एक तो ये है कि भाई क्योंकि एंग्रो ने ही ये डिस्क्लोज किया हुआ है कि वो अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं, तो अंदाजा यही है कि हब जिससे खरीदना चाहता है वो एंग्रो ही होगा पोटेंशियल सेलर। क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, बहुत ज्यादा तफसील हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि उसकी बाकी होल्डिंग किस किस के पास है, लेकिन वो जॉइंट बहुत सारी कंपनीज के पास उसकी होल्डिंग है, तो अंदाजा यही है कि एंग्रो से खरीदना चाहते हैं। लेकिन यहां से एक और चीज हमें समझ आती है, क्योंकि एंग्रो इन तीनों कंपनियों की सेल के लिए लिबर्टी पावर के साथ कांटेक्ट में था। लेकिन अब अगर सिंध एंग्रो को हब एक्वायर करना चाहता है तो इससे ये बात हो सकती है कि एंग्रो और लिबर्टी पावर की निगोशिएशंस कामयाब नहीं हुई। लाजमी नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसा, क्योंकि एंग्रो की तरफ से लिबर्टी पावर की डील के बारे में भी कोई अपडेट नहीं आई। और आपको याद होगा कि कुछ अर्से पहले एंग्रो की एक बोर्ड मीटिंग हुई थी जो 2 दिन चली थी। 2 दिन स्टॉक मार्केट में उसका नोटिस आया था कि मीटिंग जारी है,
और उसका आउटकम कुछ नहीं निकला, जिसके बाद हमने अंदाज़ा किया था कि शायद उनकी और लिबर्टी पावर की निगोशिएशंस कामयाब नहीं हो सकी। तो ऐसी सूरत हाल में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हब सिंध एंग्रो कोल को एक्वायर कर ले, लेकिन जो बाकी दो हैं एंग्रो पावर जेन कादिरपुर और एंग्रो पावर जेन थर, इनको बेचने वाला प्रोसेस या तो डिले हो जाए, और ये भी हो सकता है कि अगर एंग्रो को अच्छी प्राइस ना मिल रही हो तो वो उसको बेचने का फैसला तब कर दें। यानी जिन लोगों ने ईपीक्यूएल में ये सोच के इन्वेस्टमेंट की थी कि भाई वो बिकने लगा है तो उसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी इस चक्कर में, तो वो अब अपनी असेसमेंट को रिविजिट कर लें। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। यानी ईपीक्यूएल में आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके डिविडेंड की एस्टिमेशन करके उसकी डिविडेंड यील्ड निकाल के उस हिसाब से उसमें रखें तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल क्योंकि उन्होंने इंटेंशन शो की हुई है, वो बेचना चाहते हैं, अगर लिबर्टी पावर के साथ डील नहीं भी होती तो ये भी हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद किसी और कंपनी के साथ एंग्रो पावर जेन कादिरपुर और एंग्रो पावर जेन थर की भी डील हो जाए। जरूरी तो नहीं कि लिबर्टी पावर नहीं खरीदना है, तो उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को रिविजिट कर सकते हैं। अब देखें, ये हमें पता लग गया कि एंग्रो की होल्डिंग जो है वो इस कंपनी में 12% है। अगर हम हब की बात करें तो हब के अकाउंट से पता लग जाता है कि उनकी जो होल्डिंग इस वक्त है इस कंपनी में वो 8% है। अब हमने ये देखना है अंदाजा लगाने के लिए कि एंग्रो अगर ये बेचता है, हब खरीदता है, तो ट्रांजैक्शन कितने में हो सकती है। अब यहाँ पे अगर देखें तो जो एंग्रो एनर्जी की इंफॉर्मेशन आ रही है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनीज में, वो आ रही है तकरीबन, ये इसकी कॉस्ट आ रही है 4 बिलियन। ये 2022 के फाइनेंशियल्स लिए हैं, क्योंकि एनुअल फाइनेंशियल्स में ज्यादा तफसील होती है इसलिए हमने वो लिए हैं। बाद में ये फिगर हो सकता है थोड़ी चेंज हो गई हो 9 महीने वाले अकाउंट्स में। तो यहाँ पे ये जो फिगर आ रही है वो इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है, यानी कि ये इसकी फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू नहीं है। अकाउंटिंग में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिफरेंट तरीकों से रिपोर्ट करना होता है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे लिखना होता है, कहीं पे इजाजत होती है कि आप कॉस्ट में लिख सकें। तो यहां से हम एंग्रो एनर्जी की फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू तो नहीं डिटरमिन कर पा रहे, लेकिन अगर इनके अकाउंट्स को थोड़ा सा हम रिसर्च करें, थोड़ा स्टडी करें, तो यहाँ पे हमें एक जगह पे आके ईपीक्यूएल या एंग्रो पावर जेन थर की तो नहीं, लेकिन सिंध एंग्रो कोल माइनिंग की वैल्यू नजर आ रही है, जो हमारे अंदाजे के मुताबिक उसकी फेयर वैल्यू है या मार्केट वैल्यू। वो देखें 2021 में तकरीबन 6.2 बिलियन थी, 2022 में तकरीबन 7.2 बिलियन हो गई, और इसी तरह ऑपरेशंस तो उसके चल रहे होंगे। तो एक अंदाजा कर लेते हैं कि 2023 के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो तब तक इसकी वैल्यू 8 बिलियन हो जाएगी। अब अगर हब की बुक्स में देखें तो उनका जो 8% है उसकी वैल्यू 3.2 आ रही है, और एंग्रो में 12% की वैल्यू 7.1 आ रही है। तो हो सकता है हब ने उसको कॉस्ट पे लिखा हो। इतनी ज्यादा तफसील में हम अभी नहीं जाना चाहते, ना शायद यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और ये भी हो सकता है कि क्योंकि डिफरेंट टाइम पे उन्होंने परचेज किया हो, उस हिसाब से दोनों के लिए वैल्यू डिफरेंट आ रही हो। मतलब अगर प्रोपोर्शनेटली वैल्यू की बात करें ना, कि अगर 12% 8 बिलियन होता है तो 3 बिलियन तो 4-5% बनना चाहिए, लेकिन इनका 8% है। बहरहाल उस डिटेल में मत जाएं, अभी हम यही अंदाजा करते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है एंग्रो की बुक्स में, ये इसकी फेयर वैल्यू है। और अगर आज इन दोनों कंपनी में ट्रांजैक्शन होती है तो वो इस फेयर वैल्यू के आसपास ही होगी। एक अज्यूम करते हैं सिर्फ कि ये 8 बिलियन की ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो अगर इस 8 बिलियन को हम एंग्रो के 537 मिलियन शेयर से डिवाइड करें तो तकरीबन 15 रुपए पर शेयर का इंपैक्ट बनता है। लेकिन हब के शेयर ज्यादा हैं, हब के शेयर्स हैं तकरीबन 1300। अगर इसी 8 बिलियन को 1300 से डिवाइड करें तो तकरीबन 6.25 पर शेयर का इंपैक्ट बनता है। यानी कि यहां से दो बातें सामने आती हैं। अगर ये डील हो जाती है, क्योंकि इसमें तो हबको ने खुद इंटरेस्ट शो किया, इसलिए चांसेस हैं कि डील ज्यादा बेहतर तरीके से या जल्दी हो सकती है। तो अगर ये डील हो जाती है तो एंग्रो के पास तकरीबन 15 रुपए पर शेयर के पैसे आ जाएंगे, और इसके ऊपर टैक्स का इंपैक्ट भी होगा। हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं वो कितना होगा, फॉर द टाइम बीइंग अज्यूम करते हैं 30% होगा, तो 10 रुपए उनके पास आ जाएंगे टैक्स निकाल के। तो ये अगले साल में वो फालतू डिविडेंड दे सकते हैं, यानी कि जो आम डिविडेंड देते हैं 30 से 40 रुपए का, वो तो दे ही देंगे,
लेकिन ये ऑन टॉप ऑफ दैट दे सकते हैं। और हब के लिए जो इम्पैक्ट है तकरीबन 6 रुपए पर शेयर का, तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर हब ने इन्वेस्टमेंट की तो उनके डिविडेंड में भी कोई बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। कुछ कमी जरूर आ सकती है, लेकिन कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं है उनके कैश के ऊपर। लेकिन फिर भी कुछ डिविडेंड में कमी हो सकती है पिछले साल के मुकाबले में। और यहां से ये भी चीज है कि अगर अगले साल में, अगला साल तो शुरू हो गया है, इसी साल में अगर एंग्रो ईपीक्यूएल और एंग्रो पावरजेन थर को भी कुछ ना कुछ उसकी होल्डिंग बेच पाता है, तो उनके पास और कैश आएगा और वो इजाफी डिविडेंड दे सकते हैं। और शायद एक ये वजह भी है कि कुछ रिसर्च हाउसेस एंग्रो की वैल्यू वो थोड़ी सी ऊपर देख रहे हैं इस साल। तो कहने का मकसद ये है कि इस साल एंग्रो का कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड हो सकता है अगर ये डील्स उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो उस हवाले से अगर आप थोड़ा सा इसमें रिस्क लेना चाहें तो आप एंग्रो के कुछ ना कुछ शेयर्स लेके रख सकते हैं इस एंटिसिपेशन में कि शायद इस साल उनका डिविडेंड पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा हो। और इस साल से हम 2024 मुराद ले रहे हैं, अभी 2023 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले हैं और हम ईयर एंड पे कोई ज्यादा खास उनसे डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि 23 में वो एक ही क्वार्टर में 40 रुपए दे चुके हैं। तो 2024 ईयर एंड यानी कि एक साल का सोच के आप इसमें थोड़ा सा अगर करना चाहें, आप भी असेसमेंट कर लें। अगर आपके मुताबिक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है तो आप उसमें कुछ ना कुछ शेयर होल्डिंग रख सकते हैं। और जब एंग्रो ज्यादा डिविडेंड देगा तो वो अपनी पेरेंट कंपनी को भी देगा, यानी कि दाऊद हरक्यूलिस को। तो ये भी हो सकता है कि दाऊद हरक्यूलिस का भी आने वाले साल में 2024 में कुछ उनकी तरफ से फालतू डिविडेंड आ जाए। तो ये इस नोटिस की बेसिस पे कुछ अपडेट्स जो हमारी असेसमेंट थी, जो कि कहीं पे असेसमेंट में गलती भी हो सकती है, लेकिन जो हमें समझ आ रहा है और जो हमें नजर आ रहा है वो हमने सोचा कि हम आपके साथ शेयर कर लें। बाकी कुछ सोचने का काम आप भी कर लें। तो जी ये था आज का एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।